हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 5G टेक्नोलॉजी के बारे में कि ये कितना फास्ट है और इससे ओवरऑल नेटवर्क क्वालिटी कितनी इंप्रूव होगी। इसके अलावा दोस्तों आपने सुना होगा कि जियो ने क्लेम किया है कि वो 1 साल के अंदर ही पूरे इंडिया में 5G डिप्लॉय करने वाला है। तो उसका सच क्या है, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं टेक व्यूअर, मैं हूँ रितेश। लेट्स गो इनटू डिटेल। दोस्तों बात करते हैं कि जब आप 4G से 5G में जाएंगे तो आपको स्पीड कितना इंप्रूव होगा। अगर एक एवरेज ले हम दोस्तों, तो जो 4G में मैक्सिमम स्पीड क्लेम की जाती है वो 100 Mbps है। 100 Mbps यानी कि 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड। जो बिट्स है वो एक्चुअल स्पीड नहीं होती है, आपको जो स्पीड मिलती है वो बाइट्स में मिलती है। तो जो भी स्पीड क्लेम करते हैं उसको आप 8 से डिवाइड कर दीजिए। दोस्तों 4G में जो आपको मैक्सिमम स्पीड मिल सकता है वो है 12 मेगाबाइट पर सेकेंड यानी कि 100 Mbps। जबकि 5G में आपको 2 to 4 टाइम्स हायर भी मिल सकता है और अराउंड 30 to 50 टाइम्स हायर भी मिल सकता है। ये ऐसा कैसे है वो हम समझते हैं। दोस्तों 5G में 2 टाइप के बैंड हैं। एक बैंड है जिसको सब 6 गीगाहर्ट्ज़ बैंड बोला जाता है और दूसरा बैंड है जिसको MM वेव्स बोला जाता है। जो MM वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है और जब वो बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है तो उस वेव के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा इंटरनेट स्पीड लेके ट्रेवल करती है। लेकिन फ्रीक्वेंसी जिनकी ज़्यादा होती है वेव्स की, उनका वेवलेंथ कम हो जाता है, इस वजह से वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाती हैं। तो कम कवरेज एरिया के साथ काफ़ी हाई स्पीड मिलती है 5G में अगर आप MM वेव के साथ जाते हैं तो। दूसरा ऑप्शन है सब 6 गीगाहर्ट्ज़ का। सब 6 गीगाहर्ट्ज़ में दोस्तों आपको कवरेज बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जो स्पीड है वो 2 to 4 टाइम्स ही मिलेगा एज कम्पेयर टू 4G। तो इस वजह से दोस्तों जो 5G स्पीड है वो 2 से 4 गुना भी हो सकता है और 30 से 50 गुना भी हो सकता है अगर MM वेव्स इंस्टॉल होता है तो। हाँ, अगर दोनों का कम्बिनेशन इंस्टॉल होता है तो इससे आपको क्या होगा कि जो नेटवर्क कवरेज है वो भी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा और इसके अलावा जो आपकी इंटरनेट स्पीड है वो भी ड्रास्टिकली काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। दोस्तों अगर 5G डिप्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ 5G के लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको टावर की रिक्वायरमेंट कम है। क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट का सपोर्ट बहुत अच्छा है। 4G में सपोज आपको 100 लोगों को इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए एक टावर चाहिए, तो 5G में 500 लोगों को एक टावर कनेक्शन दे सकता है। तो ये जो दोस्तों है वो 5G के लिए एक बेनिफिट है। इसके अलावा दोस्तों अब 5G में 2 तरह की टेक्नोलॉजी हो गई, एक जिससे बहुत ज़्यादा कवरेज आएगा और दूसरा जिससे स्पीड मिलेगा। तो दोस्तों अगर MM वेव्स और सब 6 गीगाहर्ट्ज़ दोनों को कंबाइन कर दिया करके लॉन्च हो गया अगर, तो आपको एक बेटर स्पीड के साथ साथ कवरेज भी बहुत अच्छा मिलेगा। यानी कि अब जब घर के अंदर होंगे तो आप सब 6 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में होंगे और आपको कवरेज अच्छा मिल रहा होगा, और जब आप घर के बाहर होंगे तो आप MM वेव्स को यूज कर रहे होंगे और आपको बहुत तगड़ा 5G स्पीड कनेक्शन मिल रहा होगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में होगा कि 5G टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी। अब बात करते हैं कि जो जियो क्लेम कर रहा है कि 1 साल के अंदर क्या 5G आ सकता है कि नहीं आ सकता है। हो सकता है, क्योंकि जियो के पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं। कुछ गूगल इन्वेस्ट किए, कुछ कॉलकॉम इन्वेस्ट किए और जो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं नोकिया, एरिक्सन, ये सारे भी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें तो जो 4G था, 4G का ऑक्शन होने के बाद जो डिप्लॉयमेंट है उसमें 4 से 5 साल लग गए थे। ऑक्शन हुआ था 2012 में और जो उसका डिप्लॉयमेंट हुआ वो जाके 2016 में हुआ और सारे मासेस तक पहुंचने में ये लग गया 2017। तो 5 साल लग गए 4G डिप्लॉय होने में। तो क्या 5G 1 साल में आ सकता है? दोस्तों टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व कर गई है, तो 5 साल से 1 साल आना तो बहुत मुश्किल है, पर हाँ 2 से 3 साल में ज़रूर ये लॉन्च हो जाएगा इवन। लेकिन ये जो 2 से 3 साल में बोल रहा हूँ वो ऑक्शन होने के बाद, इंडिया में अभी 5G का ऑक्शन नहीं हुआ है। तो 5G ऑक्शन होने के बाद 2 साल तो लग जाएंगे दोस्तों। जो पॉपुलेशन हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले सिटी हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, क्योंकि सबसे पहले यहीं पे ट्रायल करते हैं कंपनीज। उसके बाद जो लो पॉपुलेशन जैसे विलेज हो गया या टाउन्स हो गए, वहाँ पे भी कवरेज आएगा, लेकिन उसमें आने में 3 से 3.5 साल भी लग सकते हैं। तो अगर दोस्तों अगर आपको अपना नेक्स्ट स्मार्टफोन लेना है और आप ये सोच के चल रहे हैं कि आप 2 साल बाद नया स्मार्टफोन फिर ले लेंगे, तो आपको 5G में इन्वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इवन उतना प्राइस लगा के और आप बेटर स्पेसिफिकेशन वाला 4G फ़ोन ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और देखते रहें टेक व्यूअर। थैंक यू।